लालू प्रसाद जी, माननीय लालू जी देश के रेल मंत्री थे। सर जी, आप ये समझो अब कि घोषणा होती थी, कुछ नहीं होता था। उत्तर प्रदेश के बदायूं से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भरे सदन में लालू यादव को लेकर ऐसा क्या कुछ कहा जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला तक अपनी हंसी रोक नहीं पाए और धर्मेंद्र यादव के भाषण के बीच में ही धर्मेंद्र यादव के मजे लेने लगे। और स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उस समय तो सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं हुआ करती थी। और ऐसा ओम बिरला ने क्या कुछ कहा और धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और रेल मंत्री, जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उसका जिक्र होने लगा। क्या कुछ खबर है, आपको इस स्टोरी में समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। सदन में रेल बजट पर चर्चा हो रही थी और रेल बजट पर चर्चा करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे तो मैनपुरी से एटा, कासगंज होते हुए बदायूं और फिर संभल होते हुए गजरौला तक नई रेल लाइन बनाने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा पर आज तक कभी सर्वे नहीं कराया गया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मजे ले लिए। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र यादव जी, आप ये बात तो समझो, उस समय केवल घोषणा ही घोषणा होती थी। ओम बिरला के इतना कहने के बाद ही सदन में सभी ठाके लगाने लगे और सदन ठाकों से गूंज उठा। जिसके बाद धर्मेंद्र यादव ने कहा, ऐसा नहीं है, 10 साल से तो ये लोग, यानी बीजेपी की सरकार है, 10 साल से ये लोग भी बैठे हैं। आखिर दोनों में किस तरीके से बातचीत हुई और कैसे धर्मेंद्र यादव के भाषण के बीच में ओम बिरला हंसने लगे, आपको वो वीडियो दिखाते हैं और बयान भी सुनाते हैं। सुनिए। भाग्यशाली हूँ अध्यक्ष जी कि उत्तर प्रदेश की 3 विभिन्न लोकसभाओं का मैंने प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला और वो तीनों ही क्षेत्र सदैव नेताजी की कर्मभूमि रहे, स्वर्गीय शरद यादव जी की कर्मभूमि रहे, माननीय अखिलेश यादव जी की कर्मभूमि रहे। इन तीनों ही क्षेत्रों की अलग अलग मांगे हैं। इसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा अनुरोध करूंगा अध्यक्ष जी, जब लालू प्रसाद जी, माननीय लालू जी देश के रेल मंत्री थे, उस समय एक योजना की घोषणा की गई थी इसी सदन में। वो घोषणा थी मैनपुरी से एटा, कासगंज होते हुए बदायूं, बदायूं से संभल होते हुए गजरौला तक नई रेल लाइन की घोषणा की गई थी माननीय मंत्री जी, माननीय लालू जी के समय, और आज तक उसकी घोषणा पे कभी सर्वे भी नहीं हुआ। इसलिए मेरा अनुरोध है, वो पुरानी योजना है। सर जी, आप ये समझो अब कि घोषणा होती थी, कुछ नहीं होता था। नहीं, उसके बाद 10 साल से तो आप भी हैं, 10 साल से ये भी हैं अध्यक्ष जी। ऐसा नहीं है, 10 साल से ये भी बैठे हैं। चूंकि हमारी पार्टी के पास समय कम है, इसलिए हम उसको ज्यादा लंबा नहीं कहेंगे। दूसरा, मैनपुरी से घोषणा नहीं की थी, घोषणा उन्होंने की तो पूरा करना इनकी भी जिम्मेदारी है कि अध्यक्ष जी, विभाग नहीं बदल गया है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। आज जो ये मंत्री जी घोषणा करेंगे, अगले मंत्री की जिम्मेदारी बनेगी, अगले मंत्री की जिम्मेदारी बनेगी। अरे 10 साल का हिसाब दे दो, अरे 10 साल का हिसाब दे दो। चलिए धर्मेंद्र, अरे मेरे पास समय कम है, उसका दुरुपयोग ना करो। बोलिए अध्यक्ष जी, मैनपुरी से दिल्ली के लिए, मैनपुरी से लखनऊ के लिए, बदायूं से लखनऊ के लिए, बदायूं से दिल्ली के लिए ये रेल लाइनों की सख्त, रेलवे ट्रेनों की सख्त जरूरत है। माननीय मंत्री जी, 5वें नंबर की आपकी इकोनॉमी आ गई। आपके पूर्व जो हमारे सदस्य हैं निशिकांत जी, आपके हिसाब से तो सब कुछ बदल गया रेल में। अरे कुछ तो दे दो कि केवल उधर के लिए सब कुछ है। बहरहाल यूपी में विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में बयानबाजी ना हो, एक दूसरे पर वार पलटवार ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और जिस तरीके से कल से ही लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहा है, उसका पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। कल आपने योगी आदित्यनाथ को भी सुना किस तरीके से उन्होंने सपा को अपने निशाने पर लिया, और आज बदायूं से सपा विधायक धर्मेंद्र यादव ने जिस तरीके का बयान दिया और उसके बाद उनके भाषण के बीच में ही ओम बिरला ने जिस तरीके से उनके मजे लिए, जिस तरीके से पूरा का पूरा जो सदन में नेता थे वो भी ठहाका मारने लगे, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। और ये वायरल वीडियो, इस वीडियो पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।